जोकर वाली को मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप, इसको मैं क्लिक करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है निर्देशक राव और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण प्रोडक्शंस। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए चलते हैं दाविंची रिजॉल्व में। तो हर बार की तरह शुरू करने से पहले आपको क्विकली अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पर /निर्देशक राव पे जाके मेरा इंस्टा पेज है, इसको आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैं लाइफ रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ, प्रोजेक्ट वगैरह की भी सब। तो लाइक कमेंट कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। ट्विटर पर /निर्देशक राव पे जाकर के ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन यहीं पर आती है नेक्स्ट लेक्चर की। यूट्यूब पर भी /निर्देशक राव पे जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर फ्री फुटेज डली हुई हैं, ग्रेडिंग के लिए भी जो यूज़ किए हैं इसमें वो फुटेज भी डाली हैं, तो डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ब्लॉग्स वगैरह आ रहे हैं और इस पर और चीज़ें आने वाली हैं, तो जुड़िए यहाँ पर भी आकर के। और फाइनली फेसबुक पर भी /निर्देशक राव पे जाके मेरा फेसबुक पेज ऐसे लाइक कीजिए। तो अब चलते हैं दाविंची रिजॉल्व में। अब आपने कलर पेज जो है मोस्टली आपका कंप्लीट हो गया है, सब आपको यहाँ पर ये पता है। टेम्प टिंट क्या है, आपका लिफ्ट गामा गेन क्या है, कर्व्स, वार्पर, क्वालिफिकेशन कैसे बना सकते हैं, और सिलेक्शन बनाने के और तरीके, मास्किंग वगैरह, ट्रैकिंग, ब्लर वगैरह आपने सीख लिया है। उसके अलावा यहाँ पर एक ये बटन है अगला, की विंडो। तो यहाँ पर बेसिकली आप किसी भी अपनी की इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं, और वो क्या है मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। ये एक फुटेज है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, पैक्सल से लिए तो डाउनलोड कर सकते हैं आप। ऑल्ट प्रेस किया है यहाँ पर, और अभी आप देख रहे हैं मैं जैसे कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक वाइट कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट, राइट। तो क्योंकि इस टाइम पे कोई भी यहाँ पर की हाईलाइटेड नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इधर एक सिलेक्शन बना देता हूँ क्वालिफायर से, ये पोर्शन में सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमने इस टाइप की मान लीजिए की बना ली है, ठीक है। अब मैं अपना यहाँ पर की विंडो के अंदर आता हूँ, तो देख रहे हैं यहाँ पर सिलेक्शन ये नज़र आ रही है मेरे को। तो जो वाइट में है वो पोर्शन मेरा सिलेक्टेड है, जो ब्लैक में है वो पोर्शन मेरा सिलेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पर जो क्वालिफायर है इसका अगर मैं गेन कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये जो सिर्फ इस चीज़ को फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ विंडो पे कुछ नहीं हो रहा। इसको मैं एक बार बंद कर लेता हूँ। विंडो पे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने कुछ भी अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है। मान लीजिए इसके अंदर मैं इसको पूरे को और यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह की मैं अपनी की को कर लेता हूँ, और यहाँ पर की जो थी उसमें वापस जाते हैं एक बार। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर रेडियस को बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, राइट। हाँ जी, तो अब वापस आते हैं इसकी विंडो के अंदर। यहाँ पर अगर मैं इसका गेन अब कम करता हूँ तो आप देख रहे हैं उसमें सॉफ्टनेस किस तरह से आ रही है। बेसिकली आप इस जगह देखिए, वो उसकी ओपेसिटी को कम कर रहा है की। और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ इस तरफ, तो ओपेसिटी को जो है ये बढ़ा देगा उसकी की, ठीक है। तो 1 से भी आगे जा सकता हूँ मैं, अगर आप नोटिस करें तो ये 2 मैंने कर दिया, तो जितनी थी उससे भी डबल हो गई। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये ओरिजिनल थी 1, इससे कम भी कर सकते हो और इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके ओपेसिटी को 0 कर दोगे तो ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली अब इस यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, की को पूरा का पूरा हमने डिसमिस कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वालिफायर पे ईजीली जो है फटाफट उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिफायर लगाने के बाद में भी। एक ऑप्शन ये है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर गेन जो लिखा हुआ है, गेन जो है ये ओवरऑल पूरी की पूरी, अभी आपको देखने में तो लगेगा कि ये सिर्फ वही काम कर रहा है जो क्वालिफायर कर रहा था, बट ऐसा नहीं है कि ये पूरी इमेज पे काम करता है। आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं वापस क्वालिफायर में आता हूँ और इसको कर देता हूँ रीसेट, यानी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और ये जो है मैंने इसके ऊपर पूरा ब्लू कलर हो गया है, जो किया था वो कंप्लीट इमेज के ऊपर नज़र आ रहा है। अब हम इसकी पैनल में जाते हैं अपनी नोड की विंडो में, और यहाँ पर अगर मैं गेन जो है इसको कम करता हूँ, तो आप देख रहे हैं जैसे अब यहाँ पर वाइट सिलेक्शन मतलब पूरा का पूरा सिलेक्शन, तो मैं कम कर रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ तो पूरी की पूरी इस पे काम हो रहा है मेरा। जो आउटपुट मुझे मिली है, बेसिकली अगर कोई की होती तो सिर्फ की पे काम करता, की नहीं है तो कंप्लीट विंडो पे काम करेगा। तो ओपेसिटी समझ लीजिए अब इसको, कि यहाँ से आप अपनी नोड की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 0 कर देंगे तो ख़त्म ओपेसिटी, नोड बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, और फुल कर देंगे तो बढ़ जाएगी ओपेसिटी आपकी, यहाँ पर कंप्लीट की नज़र आएगी। तो ये तो है कि आउटपुट बेसिकली इसके ऊपर बेसिकली जो भी यहाँ से इस नोड से आउटपुट जा रही है उसको कंट्रोल करता है ये वाला जो गेन है। लाइक अगर मैं इसके ऊपर मान लीजिए एक इस तरह की मैंने विंडो भी बना ली, सर्कुलर मैंने मास्क लगा लिया। अब मैं आता हूँ इस पे कि आउटपुट पे, तो अगेन मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ये पूरी चीज़ जो है उसके ऊपर काम कर रहा है, जो आउटपुट यहाँ से जा रही है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ हम इनपुट भी दे रहे हों। अगर हमें सिर्फ इनपुट वाली चीज़ का गेन कंट्रोल करना है तो वो कैसे होगा। अभी यहाँ पर जो इनपुट विंडो में क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज कोई बैक साइड से कोई इनपुट मास्क वगैरह आ नहीं रहा। इस वाले को मैं पहले कर देता हूँ ऑफ, और यहाँ पीछे एक मैं नोड बनाता हूँ बीच में, और इस जगह पर मैं एक ये विंडो बना लेता हूँ, राइट।
और इधर से जो आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था अल्फ़ा देना हो तो यहाँ से ब्लू वाली लाइन्स को कनेक्ट करना है। तो इसके अंदर मैंने अल्फ़ा इन्फॉर्मेशन पीछे से लेकर आया हूँ। अब मैं इस पे जाता हूँ, इस टैब पे, की वाली पे। आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये इनपुट का जो बना हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ से अब गेन कम करता हूँ तो मैं इसके गेन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, जो पीछे से मुझे इनपुट आई थी अल्फ़ा की, राइट। तो की इनपुट जो है उसको कंट्रोल करना है, तो मतलब जो बैक से इनपुट आ रही है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ से मेन आउटपुट जा रही है उसको इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, और क्वालिफायर को यहाँ से। अब क्वालिफायर इस केस में चलेगा नहीं क्योंकि क्वालिफिकेशन कोई बनाई नहीं है, जो कुछ हो रहा है मास्क से हो रहा है, राइट। तो आई होप कि आपको ये तीनों जो चीज़ें समझ में आ गई हों। मेनली इसका ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, ये जो अभी आपको बताई हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, उसमें तो इतना होता नहीं यूज़ इसका। मेनली इसका यूज़ होता है सिर्फ इसको की आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। लाइक आपने इस विंडो के ऊपर जो है काम कर लिया कुछ, जैसे मैं लिफ्ट को कम कर देता हूँ, गेन को काफ़ी बढ़ा देता हूँ, सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ। अब मैंने इस तरह से काम कर लिया, बहुत ज़्यादा पुश कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। बाद में मुझे लगता है कि नहीं, इतनी इंटेंसिटी नहीं चाहिए इसकी, थोड़ी कम कर देता हूँ। तो यहाँ से गेन से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और लाइक इसको मैं 0.5 कर लेता हूँ। तो अब ये थोड़ी सी देखने लायक हो गई है, तो बिफोर आफ्टर, राइट। और जो ओरिजिनल गेन था उसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ओरिजिनली हमने इतना कर दिया था। तो की डाउन करना हो अगर आपको इंटेंसिटी को, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। प्लस एक और आपको अब इसका यूज़ बताता हूँ। जो बाकी चीज़ें भी हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली यूज़ इसका इस चीज़ में होता है, राइट। ये बटन्स वही है, इन्वर्ट करना हो अगर आपको अपनी कीज़ को, क्वालिफायर लगाया उसको इन्वर्ट करना हो तो यहाँ से भी हो जाता है। अगली चीज़ है की फ्रेमिंग। ये जो नोड्स हैं इनके ऊपर आप जो भी करते हैं उनकी की फ्रेमिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेव फॉर्म चार्ट के साथ में इधर देख रहे हैं बटन बना हुआ है की फ्रेम्स का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो फर्स्ट फ्रेम पे आकर के ये जो इधर बटन बना हुआ है इस पर मैं की लगाता हूँ। तो ये बटन जो है बेसिकली ऑटोमेटिक कीइंग का है। अभी मैं करेक्टर 2 पे हूँ, इसलिए मैंने करेक्टर 2 पे लगाया। देख रहे हैं 2 नोड है, करेक्टर 1 करेक्टर 2। तो सेकंड वाली पे मैंने इसको ऑन कर लिया। अब मैं कुछ फ्रेम बाद जा कर के यहाँ पर जो गेन है इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो देख रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर की लग गई। अब यहाँ से यहाँ तक जो अगर इसको प्ले करेंगे और ये फर्स्ट फ्रेम जो है इसके ऊपर भी की मेरे को एक बार करनी पड़ेगी 0.5, वहाँ पर की नहीं लगी थी, हाँ। तो अब लग गई है कि यहाँ पर दोनों तरफ देखेंगे अगर आप। अब मैं प्ले करता हूँ तो शुरुआत में वो मेरी जो नोड है इसकी इंटेंसिटी 100% थी, 50%, और अब ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से मैं नोड की ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। प्लस सिर्फ नोड की ओपेसिटी के लिए नहीं है ये, और भी चीज़ें आप कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर ह्यू है, तो ह्यू जो है इस तरह से मैं बदलना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑटो की लगा करके आगे आ करके और ह्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, 100% कर देता हूँ। तो फर्स्ट फ्रेम पे मेरे यहाँ पर ये 50% थी। अब यहाँ से देख रहे हैं इसको प्ले करता हूँ तो बदलती जाएगी ये, ठीक है। और आप फर्स्ट फ्रेम पे अगर इसको 50 की बजाय और नेगेटिव में कर देता हूँ 0, तो 0 से लेके पूरा कंप्लीट साइकिल यहाँ पे इसका बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्को लाइट की तरह अगर आपने कलर्स वगैरह चेंज करने हो, उस पर की फ्रेमिंग करनी हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो सिमिलर चीज़ है, की फ्रेमिंग तो आपको मालूम ही है क्या होती है। अब बस आपको जानना ही था कि नोड के ऊपर भी आप की फ्रेमिंग कर सकते हो, किसी भी नोड पे आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे मान लीजिए और ऑल टेस्ट प्रेस करके एक और नोड ले लेता हूँ, तो देख रहे हैं करेक्टर 3 नीचे आ गया। एक और ले लेता हूँ तो करेक्टर 4 आ गया नीचे। जितनी आप लेते जाओगे, जैसे नंबर है इनके 3, 4 आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे। उनके ऊपर आप अलग से कीज़ लगा सकते हो, ठीक है। जैसे लास्ट वाला है मान लो, इसके ऊपर हम सिंपली गेन बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, उसको ऑरेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ऑरेंज गेन मैंने कर दिया है। अब इसको मुझे कभी कम करना कभी ज़्यादा करना है। अगेन मैं इसको यहाँ पर करेक्टर 4 पे ये है तो यहाँ की लगाऊंगा, और इधर जाके मैं इसके गेन को कम कर दूंगा। फर्स्ट फ्रेम पे आकर के एक बार मुझे बढ़ाना पड़ेगा ये, हाँ ये की लग गई है अब इनके बीच में। तो अब ये गेन ज़्यादा से कम हो रहा है। ये आपका करेक्टर 4 है, इस पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये 0.006 जो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था ना के बराबर, और यहाँ पर अगर आएंगे तो ये 1 वैल्यू इसकी आपको बदलती हुई नज़र आ जाएगी। तो सिमिलरली ये जो मैंने इस पे लगाया था, यहाँ पर भी आपका करेक्टर 2 जो है, ये अगर नोड को ऑन कर देंगे तो वो भी चलेगा। तो मल्टीपल अलग अलग करेक्टर नोड्स के ऊपर आप अलग अलग जो है की फ्रेमिंग कर सकते हैं। एनीथिंग जो भी आप चेंजेस करेंगे वो यहाँ इस की के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इनको भी डिलीट करते हैं सबको। इसी के साथ जो है आपका ये टैब भी ख़त्म हो गया। जो आगे 3D वगैरह के हैं ये आपके काम के नहीं है, स्टीरियोस्कोपिक 3D के लिए हैं, ठीक है।
ये साइजिंग का टैब जो है ये बेसिकली बस इसको मूव करने के लिए, टिल्ट करने के लिए, इस टाइप की चीज़ों के लिए, जो कि मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आपको इतनी ज़रूरत है कि एडिट पेज के अंदर आप ये सब काम करते हैं। तो अब आपका जो है कंप्लीट हो गया, नीचे के सारे पैनल आपके कंप्लीट हो गए, ये वाले इधर सब कुछ आपने देख लिया है। ओपन एफेक्ट्स आपको पता है, इस तरफ का भी सब हो गया। अब आपके जो है इधर टिल्स और पावर ग्रेड, ये जो चीज़ें हैं ये रहती हैं, इनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लट्स जो है वो अगले क्लास के अंदर आएंगे, वो सेपरेट ही टॉपिक है, उस पर अलग से मैं बताऊँगा आपको। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे कि आप क्विकली अपने जो है नोट्स वगैरह उनको कॉपी वगैरह कर सकते हैं। लाइक एक मैं यहाँ पर Alt S प्रेस करके मैंने नोट बनाई, इसके ऊपर मैंने कोई भी काम किया, मान लीजिए अगेन मैं गेन को बढ़ा दिया मैंने यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ से Ctrl C अगर प्रेस करूँगा इस पर, तो इस चीज़ को मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं मान लीजिए इस फुटेज पे आया और Alt S प्रेस कर मैंने नई नोट बनाई, यहाँ पर आकर मैं Ctrl V प्रेस करता हूँ तो देख रहे हैं वही चीज़ मैंने यहाँ पर पेस्ट भी कर दी। तो किसी और क्लिप पे जाकर के भी आप नोड का डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं Ctrl C Ctrl V से। अगेन ये तो एक चीज़ थी, और इसको मैं यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मुझे अगर पूरा का पूरा नोड ट्री कॉपी करना हो, मान लीजिए मेरी जो पिछली लेयर थी इसके ऊपर जैसे मैंने लाइट रेज वगैरह सब लगा रखी हैं, मैं नेक्स्ट के ऊपर चाहता हूँ आ जाए, तो मैं यहाँ पर जाकर के क्लिप्स को ओपन कर लेता हूँ। इधर हमारी पिछली लेयर है, इधर ये वाली लेयर है, राइट। तो ये लेयर को मैंने सिलेक्ट कर रखा है, और जिससे कॉपी करना है उसके ऊपर गए, उसको सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ मिड माउस बटन उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने मिड माउस बटन क्लिक किया उसका सारा डेटा इसके ऊपर आ गया। हालांकि वो प्रॉपरली क्योंकि उसमें ग्रेडिंग मैंने दूसरे तरीके से की थी, कुछ डार्क हो गया है सीन, बट हाँ उसका नोट ट्री इसके ऊपर आ गया। अगर आप यहाँ देखें तो उस पर जो नोट पे लगा हुआ था वो इसके ऊपर आ गया। मैं एक बार Ctrl Z प्रेस करता हूँ, किसी और क्लिप से लेते हैं, जैसे ये वाली क्लिप है ओशन वाली, इसके ऊपर मैं अगर मैंने सेलेक्ट किया हुआ अपनी मेन क्लिप को जिस पे मुझे काम करना है, और इसके ऊपर आके मैं मिड माउस बटन प्रेस करता हूँ, तो देख रहे हैं उसका जो नोट ग्रेड है वो इस पर आ गया। अगर आप इस क्लिप पे जाके देखें, याद है आपको ऊपर हमने स्काई को ब्लू किया था और नीचे तो इस तरह से ग्रेडियंट बनाए थे, ये आप देख सकते हैं ऊपर ब्लू है और नीचे वही ऑरेंज आ रहा है। तो उस लेयर का ये उठा करके इसने यहाँ पर कॉपी कर दिया है। तो एज़ सिंपल एज़ दैट आप किसी भी क्लिप का इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि मान लीजिए एक आप एडिट कर रहे हैं, गाना है या कुछ है जिसके अंदर एक तरह के बहुत सारे शॉट हैं किसी एक लोकेशन के, तो आपको अगर बार बार वो शॉट आ रहे हैं तो पीछे से शॉट से वापस आगे कॉपी करना है, तो आप इस तरह से सिंपली जाकर के पीछे जहाँ पर भी वो शॉट है उस पर जाकर के ये मिड माउस बटन प्रेस कर दीजिए और वो पूरा उसका नोट ट्री आगे कॉपी होकर के आ जाएगा। ठीक है, इस केस में देखिए विंडो वगैरह टाइप जो आ रही है, हमने इसमें जो थी वो सारा का सारा नोट ट्री पूरा आ गया यहाँ पर कॉपी होकर के। तो बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको चाहिए कोई चीज़ नहीं चाहिए उसके अंदर से अपने अकॉर्डिंगली। तो एक क्लिप से दूसरे क्लिप के ऊपर कॉपी करने का ये तरीका है, सिंपल। दूसरा है एक चीज़ आपको बतानी है, शॉर्ट मैचिंग। शॉर्ट मैचिंग के लिए मैं यहाँ पर 2-3 क्लिप लेकर के आया हूँ, बेसिकली इमेजेस हैं ये। अब मान लीजिए हॉलीवुड फिल्म की लुक है, एक आपको चाहिए अपनी वीडियो के अंदर भी मेरी इस तरह की लुक आ जाए, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट किया अपनी लेयर को, दूसरी जो क्लिप है इस पर राइट क्लिक आप करेंगे और राइट क्लिक करेंगे जब यहाँ पर शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप की ऑप्शन आएगी। ये तभी आएगी जब आपने दूसरी क्लिप पे जो है सिर्फ राइट क्लिक किया है। अगर आपने उसको सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक कर रहे हैं तो वो ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि अब उस क्लिप के ऊपर काम हो रहा है, राइट। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जोकर वाली को मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप, इसको मैं क्लिक करता हूँ और बेसिकली इसने एनालाइज किया अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर ने कि इस इमेज के अंदर क्या क्या कलर्स इन्फॉर्मेशन है और वो इसके ऊपर इसने अपने आप अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्विकली आपने जो है लुक कॉपी कर ली यहाँ से। अब ये चीज़ किसी के साथ भी कर सकते हैं। अब ये जैसे ये हमारी पास इमेज है, इससे मैं कॉपी करता हूँ, तो इसको पकड़ा मैंने यहाँ पर राइट क्लिक, शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप, अब ये इसके साथ कलर मैच कर देगा, ठीक है। ये वाली एक ऑप्शन इससे भी ट्राई करते हैं, इसको पकड़ा यहाँ पर राइट क्लिक और यहाँ पर शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप, राइट। तो इस टाइप का एनवायरनमेंट हो गया। बट ये अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इससे सारे काम मेरे हो जाएंगे। ये मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया था, रीज़न बिंग ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो समझाई हैं, असली प्रोसेस वही है काम करने का। ये जो चीज़ है इससे आप कुछ चीज़ें जल्दी कर सकते हैं डेफिनेटली, बट ये गो टू वे नहीं है कलर ग्रेडिंग का, क्योंकि आपका हमेशा हर शॉट सेम नहीं होता। लाइक ये जो है, जैसे मान लीजिए ये है, इसका जो ग्रेड मैं इस इमेज पे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया यहाँ पर शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप, तो एक पर्टिकुलर तरह का रिजल्ट आया, राइट। अगर मैं इस लुक को यहाँ से करता हूँ शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप, तो इस तरह का रिजल्ट आया। तो अलग अलग रिजल्ट आपके यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलरली जैसे जोकर वाली, ये इस पर थोड़ी सूटेबल लगी है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ जो सबसे पहले हमने ट्राई की थी, तो ये बेसिकली
इसने हमारी इमेज इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी ज़्यादा किल कर दी है और कलर भी निकल कर नहीं आया और फेस भी पूरा उसके अंदर चला गया है। और बेसिकली ऑब्वियसली ये शॉट दूसरी तरह का है, तो शॉट मैचिंग भी वहाँ काम करती है जहाँ पर एक्चुअली शॉट आपने शूट भी उस तरह से किया है जिस तरह का आप रेफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं आप किसी भी रैंडम चीज़ को उठा करके उसके ऊपर कोई भी आप कलर ग्रेड डाल देंगे। जैसे ये वाला है, इस पर मैं एक नई लेयर बना लेता हूँ और ये राइट क्लिक करके यहाँ से शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप करता हूँ। अब इसने ये पूरा का पूरा मेरी ग्राउंड इन्फॉर्मेशन ख़त्म कर दी है, ठीक है। और ये कहीं से भी मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा कि इसके जैसा शॉट हो गया है। देख रहे हैं इसके अंदर जो टोनैलिटी पूरी अलग है, इसमें अलग है। अब मान लीजिए पहले दो जो लेयरें थी मैं इनको डिलीट भी कर देता हूँ, ठीक है, और इसको रीसेट करता हूँ कि अब कोई भी नोड ग्रेड इसके ऊपर नहीं है। और यहाँ से अब मैं करता हूँ शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप, ठीक है। अब ये इसने अपनी तरफ से परफेक्ट मैच करने की कोशिश की है, ठीक है, और ये मैच हो भी गया। बट ये लुक जो है इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, बिकॉज बिल्कुल मेरे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ पे कैरेक्टर थे, बिल्कुल ही ज़्यादा डार्क हो चुका है, ठीक है। इसके लिए मुझे थोड़ी सी शेडोज़ को हल्का सा लिफ्ट करना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरी वापस आए, ठीक है, और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने इसको लगाया और आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद में भी आपको वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ानी हो इसमें हल्की फुल्की, क्योंकि ये शॉट था, ये तो बिल्कुल ही रात का शॉट है और ये बिल्कुल डे शॉट था, तो इसके अंदर आपको अलग से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डेफिनेटली बहुत बढ़िया टूल है अगर आपको एक लेवल तक अपनी जो है क्लिप उसको मैच करना है किसी और क्लिप से, किसी और इमेज से, तो आप कलर्स को काफ़ी हद तक मैच कर सकते हैं। मैचिंग वाले काम के लिए बहुत अच्छा टूल है, बट ग्रेडिंग आपको उसके बाद में भी खुद करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। तो इसको इस्तेमाल करने का एक बढ़िया तरीका क्या है कि मान लीजिए आपकी क्लिप जो है उसके ऊपर आप इधर से, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ये थोड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, यहाँ पर करता हूँ शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप। तो ये मैंने सेम नोड पे कर दिया, मैं इसको एक नए नोड पर ले आता हूँ, राइट। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, पहले वाली नोड को मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए बंद, और इस पे जा कर के मैं यहाँ से शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप करता हूँ। तो इस तरह की मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी आ गई है, ठीक है। अब मैं एक शिफ्ट एस प्रेस करके कि ये पहले नोड लगा लेता हूँ और इसके अंदर जो है मैं अपना गामा वगैरह जो मुझे कंट्रोल थोड़ा लगता है कि लूज़ हो गए यहाँ पर शॉर्ट मैचिंग की वजह से, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा ट्वीक कर लेता हूँ, राइट। तो ये जो मेरी थोड़ी ज़्यादा ओवर ब्राइट हो रही थी उसको मैंने यहाँ से कंट्रोल कर लिया। अब ये दोनों को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी, तो पहले ऐसी थी बिफोर आफ्टर, अगर मैं देखिए बिफोर आफ्टर, ठीक है। सीधा शॉर्ट मैच करने से ये आया था, थोड़ा सा मैंने इसका गेन वगैरह कंट्रोल किया तो यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट मैच करके प्लस थोड़ा सा खुद ट्वीक करके उसको काफ़ी अच्छी चीज़ बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। बट रियल प्रोसेस इज़ कि हमेशा शॉर्ट मैचिंग से काम चलेगा नहीं। कुछ केसेस में अगर आपके पास टाइम कम हो, आपको जल्दी कुछ देना हो, तो मे बी आप यूज़ कर सकते हैं। बट रियल जो वर्क फ्लो है वो यही था जो मैंने आपको बताया था। जैसे पूरी मास्किंग वगैरह करके, ट्रैकिंग करके आप अपने पार्ट्स को अलग कर सकते हैं। तो पूरा इन सब टूल्स को इस्तेमाल करके जैसा कलर ग्रेड आप सोच रहे हैं, जैसा आपका डायरेक्टर सोच रहे हैं, कहानी के हिसाब से जैसा होना चाहिए वो आप खुद ही क्रिएट करें, ठीक है। बट डेफिनेटली शॉर्ट मैचिंग बहुत हेल्पफुल है। ज़्यादा हेल्पफुल कहाँ पे होती है, अगर आप डिफरेंट कैमराज से वीडियो शूट करके लाते हैं और आपकी आपस में वो मैच नहीं कर रही होती, तो आप शॉर्ट मैचिंग से उनको मैच कर सकते हैं और उसके बाद में उनके ऊपर सेम तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल प्रोसेस में कर रहे थे, ठीक है। तो शॉर्ट मैचिंग एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा काम आती है। लुक्स ट्रांसफ़र करने के लिए आप ये डेफिनेटली ये मुझसे मूवी के शॉर्ट्स हैं तो मूवी की ग्रेडिंग आपकी बहुत अच्छी होती है। आपके जो पसंदीदा फिल्में हैं उनके शॉर्ट्स को ला करके आप वहाँ से शॉर्ट मैच करके अपने वीडियो को वहाँ तक ले जा सकते हैं। बट आपको देखना क्या चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा देखना चाहिए कि उन्होंने वो ग्रेड कैसे किया है, ताकि आप वैसे ग्रेड जो है खुद भी बना सकें, राइट। तो ये दो टेक्निक हो गई क्विकली इनको मैच करने की। अब हम आते हैं इस विंडो के ऊपर जो जिस पे हमने डिस्कस करना था, गैलरी जो है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है गैलरी का विंडो, अगर नहीं दिख रहा तो होगा, इससे बंद होगा तो आप इस पर क्लिक करके खोल सकते हैं। इधर दो ऑप्शंस हैं, पावर ग्रेड्स और स्टिल्स। अगर ये आपके ऑफ हैं बाई चांस तो यहाँ से बटन जो है इससे ऑफ होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो स्टिल्स पे मैं हूँ अभी और यहाँ पर ये मेरा नोट ट्री बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे बार बार रीअप्लाई करना है कहीं पर। तो एक तो ये तरीका कि मैं जिस क्लिप पे लगाना है वहाँ पर जा करके मिड माउस बटन प्रेस करूँ। बट मान लीजिए मैं काफ़ी आगे निकल गया हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 150 क्लिप्स पड़ी हुई हैं और मुझे वो मिड माउस बटन क्लिक करने के लिए पीछे पता ही नहीं लग रहा कितनी दूर जाकर क्लिप होगी। तो मुझे कैसे लगाना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेव कर सकता हूँ स्टिल्स के अंदर। यहाँ पर राइट क्लिक किया, ग्रैब स्टिल, तो देख रहे हैं स्टिल आ गया। ये सिर्फ स्टिल नहीं है, इसके अंदर ये सारी नोड इन्फॉर्मेशन भी है। तो हम यहाँ पर आते हैं, इस पर थोड़ा सा हमारा ग्रेड पहले से लगा हुआ है। ये जो स्टिल है, अगर मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, देख रहे हैं आप, ये पहले से दिखा रहा है कि ये क्या करने वाला है। यहाँ पर
इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और अप्लाई ग्रेड पे क्लिक करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा नोटरी मेरा वहाँ पर जो था वो इस पर लग गया। तो बेसिकली स्टील के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी भी और लेयर पे आकर के लाइक ये था हमारा, हमने इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा इस तरीके का ग्रेडिंग की थी। तो मैं इसको नॉइज़ रिडक्शन मैंने ऑफ़ किया हुआ है ताकि थोड़ा हैंग कम हो। राइट क्लिक करके मैं ग्रैब स्टिल करता हूँ और यहाँ पर मेरा स्टिल बन करके आ गया। अब इस लेयर पे आकर के मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाई ग्रेड। तो देख रहे हैं ये जो नोट ट्री यहाँ पे था ये वाला यहाँ नज़र आ रहा है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जो इसके उधर पहले नोट ट्री लगा होता है वो सारा का सारा हट जाता है, बिल्कुल जो जहाँ से आप ग्रैब स्टिल से क्लिक कर रहे हैं उसी का नोट ट्री आता है, और जो भी आपने पहले ग्रेडिंग की होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो ये उसके आगे अपेंड नहीं होता, ये बेसिकली पूरा रिप्लेस कर देता है उसको, राइट। अब इसके अंदर जाकर के आप बाद में जो है अपना एडिट को चेंज कर सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा इसको डार्क करना है, जो भी है वो आगे प्रोसेस है ही। तो यहाँ पर स्टिल्स के अंदर आप बेसिकली अपने जो भी अपने लुक बनाए उनको स्टोर कर सकते हैं। अब ये भी ऐसे काम नहीं आता कि मैं रैंडम क्लिप्स के ऊपर ये चीज़ डाले जा रहा हूँ जैसे आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये तब काम आता है जैसे आपने एक ही तरह के शॉर्ट्स हैं, बहुत सारे सिमिलर शॉर्ट्स हैं म्यूज़िक वीडियो के अंदर, तो आप एक शॉट पे काम कर रहे हैं, आपको कंप्लीट हो गया काम, आपने उसका स्टिल सेव कर लिया और आगे जब भी वो शॉट रिपीट होता है उस तरह का सेम लोकेशन का सेम लाइटिंग का, तो आप यहाँ से उठा के उसको लगा सकते हैं। इनको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये मुझे लगाना था, तो एक तो मैंने राइट क्लिक करके अप्लाई ग्रेड किया, दूसरा तरीका है कि मैं ड्रैग ड्रॉप कर दूं इसको डायरेक्टली, राइट, कंट्रोल Z प्रेस कर दूं, तीसरा है कि मैं ड्रैग करके नोड पे ड्रॉप कर दूं। तो किसी भी तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, इन मतलब ड्रैग ड्रॉप से भी आपका ये हो जाएगा, राइट। अब ये हो गई आपकी स्टिल्स, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आप इसके अंदर जितनी मर्जी टाइमलाइंस के अंदर इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पर पावर ग्रेड की भी ऑप्शन है। स्टिल्स और पावर ग्रेड जो है ये देखने में सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि अब स्टिल्स के अंदर मैंने दो चीज़ें सेव कर ली, पावर ग्रेड के अंदर आकर के मैं ये वाली है, जैसे इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ, इसको मैं ग्रैब स्टिल पे ही क्लिक करूँगा, ठीक है, लेकिन मैंने सिलेक्ट की हुई थी पावर ग्रेड की विंडो, तो ये पावर ग्रेड के अंदर चली गई है ये चीज़, राइट। अब होगा क्या, अगर मैं इस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाता हूँ मान लीजिए और दूसरे प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ, तो ये से क्लास प्रोजेक्ट है, इसको मैं खोल लेता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट मेरे यहाँ पर खुल गया, तो यहाँ पर स्टिल्स खुला हुआ है। तो इसके अंदर जो है मेरे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो स्टिल्स मैंने बनाए होंगे वो यहाँ पर पड़े हैं। लेकिन अगर मैं पावर ग्रेड में आता हूँ तो देख रहे हैं वो जो स्टिल मैंने अभी निकाला था वो यहाँ पर पावर ग्रेड में है, और मैं उसको यहाँ पर जो है ड्रैग ड्रॉप करके अप्लाई भी कर सकता हूँ, राइट। तो पावर ग्रेड के अंदर जो भी स्टिल्स आप सेव करेंगे वो ओवर अदर प्रोजेक्ट्स भी खुलेंगे। जैसे कि अगर आपको याद हो कि पावर बिन मैंने आपको बताया था मीडिया पूल के अंदर, तो जो हमारी क्लिप्स जो हैं बिन के अंदर होती थी वो उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में खुलती थी, और जो पावर बिन में होती थी वो हर प्रोजेक्ट में खुल जाती थी। सिमिलरली जो स्टिल्स के अंदर आपके यहाँ पर ग्रेड्स आप सेव करेंगे वो सिमिलर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर खुलेंगे, और जो पावर ग्रेड के अंदर आप ग्रेड सेव करेंगे वो आप किसी और भी प्रोजेक्ट के अंदर, जितने प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे सबके अंदर आपको पावर ग्रेड यहाँ पर नजर आएगा, राइट। तो ये डिफरेंस है स्टिल्स और पावर ग्रेड्स में। अब हम वापस चलते हैं अपने और जो पहले जिस पे काम कर रहे थे उसी प्रोजेक्ट में। तो स्टिल्स और पावर ग्रेड आपको समझ में आ गया। मान लीजिए मैं इस क्लिप के ऊपर हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये देख रहे हैं मुझे पहले से थोड़ा प्रीव्यू दिखा देता है कि ये कैसी दिखने वाली है, बट ये प्रीव्यू सिर्फ इमेज पे दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा आपको वीडियो प्रीव्यू मिल जाए तो ये जो 3 बटन है यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे, और जो यहाँ पर जो है हवर स्क्रब प्रीव्यू, इसमें ये थंबनेल जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं आपको थंबनेल के अंदर जो है वो मूवमेंट नज़र आ रही है। तो छोटा जो थंबनेल है उसके अंदर आपको थोड़ा दिख रहा है कि वीडियो में कैसा नज़र आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि थंबनेल के साथ साथ मुझे थंबनेल एंड व्यूअर दोनों में नज़र आए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब क्या है कि आप ये अप्लाई होने के बाद कैसा लगेगा आपको थोड़ा सा स्क्रब करके देख सकते हैं व्यूअर के अंदर भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हैंडी, ये वाला ग्रेड कैसा लगेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी स्टिल्स हैं आप उनसे यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। स्टिल्स पावर ग्रेड आपका डन है। अब आपको एक चीज़ बतानी है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि है कंपैरिजन करने के लिए कि आपका जो है जो ग्रेड आपने किया है वो किसी और ग्रेड से कितना मिलता जुलता है, या कितना बेटर है या कितना ख़राब है, व्हाटएवर। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इन दोनों को कर देता हूँ डिलीट फ़िलहाल के लिए, और इसको मैं कर देता हूँ रीसेट। एक मैं इसके ऊपर नई नोड बनाता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं शॉर्ट मैच करने की कोशिश करता हूँ इसको अगेन इस वाली से, शॉर्ट मैच टू दिस क्लिप। थोड़ा से हैंग हुआ है शॉर्ट मैच करने के लिए, तो बेसिकली ये शॉर्ट मैच हो गया अब यहाँ पर, राइट। तो ये मैं चाहता हूँ मेरी एक ऑप्शन ये बन जाए, तो मैं यहाँ पर ग्रैब स्टिल कर लेता हूँ, ये मेरी एक ऑप्शन बन गई है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा काम करना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे लग रहा है ज़्यादा कूल है ये, तो मैं इसको वार्म करने के लिए ऑल्ट एस से एक और मैं ऑप्शन ले लेता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा मैं गामा को बढ़ाता हूँ इस तरह से,
थोड़ा गेन को भी मैं वार्म की तरफ लेके जाता हूँ, थोड़ा गेन को मैं कम भी कर लेता हूँ, लिफ्ट को हल्का सा मैं इस तरफ लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने सेकंड ऑप्शन बना लिया, ठीक है। अब मैं इसको भी यहाँ पर ग्रैब स्टिल कर लेता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वाली मेरी ऑप्शन थी मैं उससे कंपेयर करना चाहता हूँ इसे। तो एक तो मैं यहाँ पर इस तरह से देख पा रहा हूँ, बट अगर मुझे साइड बाय साइड कंपेयर करना हो इसको साथ में, तो यहाँ पर एक बटन है इमेज वाइप, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इस इमेज पर डायरेक्टली क्लिक कर दें डबल क्लिक, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा को प्ले स्टिल, ये कर दें। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बिल्कुल लाइन आ गई, उसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ, देख रहे हैं। तो ये अभी हमने ये ग्रेड किया हुआ है और ये दूसरा जो पहले वाला ग्रेड था उसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ मैं। तो न्यू ग्रेड, ओल्ड ग्रेड, न्यू ग्रेड, ओल्ड ग्रेड। तो सिंपली इस तरह से आप वाइप करके भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा, ये वाइप की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, डायगोनल भी कर सकते हैं। हालांकि ये सारी फैंसी ऑप्शंस जो बाकी वाली हैं वो इतनी काम की होती नहीं है, ठीक है। ये इस तरह का बॉक्स शेप में भी कर सकते हैं। मेनली तो यही चलती है जो ये वाली है कि आपका मिडल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उससे आप स्वाइप करके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो ये था कि मैंने सेम वीडियो से किया। अब मेरे पास किसी और वीडियो का भी होता, लाइक मैं इस पे आता हूँ। तो अब हमने वीडियो दूसरी सेलेक्ट की है, लेकिन जो हमारा स्टिल था ये उस वीडियो का है, उसके साथ मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, राइट। और अगर मुझे फ्लिप करना हो, जैसे कि ये इस तरह की चीज़ है, अब मैं यहाँ पर कंपेयर करने जाता हूँ तो मेरे को वहाँ पे पर्सन का फेस नज़र ही नहीं आ रहा, तो मैं कंपैरिजन के लिए मेरे पास कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो मैं Alt W प्रेस करूँगा, उससे ये चीज़ फ्लिप हो जाएगी। बेसिकली ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और मैं इसके साथ ईजीली थोड़ा कंपेयर कर पाऊँगा उसको, ठीक है। तो या तो Alt W प्रेस कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर इन्वर्ट वाइप जो है इस पर क्लिक करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। शॉर्टकट इज़ Alt W, राइट। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट क्लिप्स के साथ भी जो है स्टिल्स का, राइट। अब मान लीजिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, और जो ये है इसका भी मैं एक ग्रैब स्टिल कर लेता हूँ, ये वाला आ गया। अब मैं इस वाली लेयर पे आता हूँ अपनी, ठीक है। राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं प्ले स्टिल करता हूँ, मैं इनको आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है मुझे, बेनिफिट ये कि अगर मैं दोनों को मैच करना चाहता हूँ, पर वैसे भी हमेशा सिर्फ राइट क्लिक और शॉर्ट मैच से काम नहीं चलता, ठीक है। मैं सेम लुक बनाना चाहता हूँ, क्योंकि लोग पर्सन भी होंगे, मुझे स्किन टोन से स्किन टोन मैच करनी है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मैच करनी है, तो उसके लिए मुझे इन डेप्थ जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जब मैं ये मैच कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ से अपने स्कोप्स खोल लेंगे तो आप देख रहे हैं जैसे ये वाइप मेरा मूव कर रहा है तो स्कोप्स के अंदर भी आपको वो चीज़ नज़र आ रही है, आपको दोनों इमेजेस नज़र आ रही हैं। आप अगर पूरा इसको इधर कर लेते हैं, देख रहे हैं इसके स्कोप्स कैसे हैं, वेव फॉर्म कैसी है इसकी। तो अगर आपको ऐसा शॉट चाहिए तो दूसरे वाले की वेव फॉर्म देखें किस तरह के, वो भी आपको वेव फॉर्म जो थोड़ी मैच करनी पड़ेगी। ये बहुत ही ऊपर ब्राइट जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको पता है कि गेन कम करना है मेरे को, और इन चीज़ों के अंदर जो सेपरेशन है ज़्यादा है, कंट्रास्ट थोड़ा सा कम करना है, थोड़ी सी लो कंट्रास्टी है, थोड़ी ज़्यादा कंट्रास्टी है। तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं वैल्यूज़ को कि किस जगह पर क्या हो रहा है। तो एक तो ये है कंपैरिजन का तरीका, इस तरह से वाइप करके। दूसरा है साइड बाय साइड कंपैरिजन, तो उसमें आप क्या स्प्लिट स्क्रीन बना सकते हैं। ये देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन जो है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन की ऑप्शन आ जाएगी, राइट। अब फिलहाल क्या है कि कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट ये वर्जन पे होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ सिलेक्टेड क्लिप्स, या फिर सिलेक्टेड अलर्ट्स, या फिर सिलेक्टेड जो भी इसमें ऑप्शंस हैं सारी आप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने स्टिल को एक सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। इनफैक्ट मैं 2 स्टिल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ सिलेक्टेड स्टिल ग्रेड्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये तीनों इमेजेस एक साथ आ गई हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिप्स को बंद कर लूँ, आपको थोड़ा साफ दिखाई दे जाएगा। तो ये ओरिजिनल भी ऑप्शन दिखा रहा है, सेकंड ये वाले को भी दिखा रहा है, ठीक है, और थर्ड इस वाले को भी दिखा रहा है कि तीनों से आपको किस तरह का रिजल्ट मिलने वाला है वो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये नीचे नज़र आ रहा है, इस वाले का साइड में नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इसको ग्रेड से हटा करके सिलेक्टेड स्टिल इमेजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये साथ में वो इमेजेस को ही दिखा देगा। दोनों में फ़र्क क्या है, स्टिल ग्रेड्स को मैंने किया तो ये ग्रेड दिखा रहा है उनका कि आपकी फुटेज के ऊपर उनका ग्रेड कैसा लगेगा, और अगर मैं स्टिल इमेजेस करता हूँ तो ये उन ओरिजिनल इमेजेस को ही दिखा देगा कि तीनों आमने सामने देखने में कैसी लग रही हैं। तो बहुत अच्छे मेथड हैं ये कंपैरिजन करने के। इनफैक्ट मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये चारों हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर ग्रेड पे आता हूँ तो ये चारों तरह के ग्रेड आपको नज़र आ जाएंगे एक साथ में, ठीक है। सिमिलरली अगर सिलेक्टेड लट्स पे मैं क्लिक करूँगा तो अभी कोई भी लट सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं लट पे आकर के मान लीजिए कोई लट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 2-3, तो उस लट्स को भी यहाँ पर दिखा देगा। बाकी लट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जा करके अगले क्लास के अंदर, डेफिनेटली डिटेल के अंदर। फिलहाल उसमें आपको ये समझाना था कि किसी और इमेजेस के साथ, स्टिल्स के साथ आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं साइड बाय साइड, तो किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं अगेन इस पर आ जाता हूँ
विद स्टिल इमेजेस। तो ये इमेजेस के साथ में यहाँ पे सारी इमेजेस को दिखा देगा। ग्रेड्स पे करूँगा तो सारे ग्रेड्स को यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। तो इन तरीक़ों से आप वाइप से और स्प्लिट स्क्रीन से कंपैरिजन कर सकते हैं फुटेजेस का। जो भी आप कंपैरिजन करेंगे वो आपको जो है स्प्लिट यहाँ पर अगर करते हैं आप तो यहाँ पर आपको इधर भी नज़र आएगा, राइट। तो आप वो वेव फॉर्म के अंदर भी देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं उसको। तो फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब ग्रैब स्टिल भी एक तरीका हो गया। इसके अलावा एक और तरीका है अपनी जो भी आपने ग्रेडिंग की है उसको सेव करने का और रीअप्लाई करने का, वो है मेमोरीज़, ठीक है। तो मेमोरीज़ में क्या होता है, मान लीजिए अगेन वही मैं क्लिप पे हूँ और बहुत आगे चला गया हूँ और इन जनरल जो है मुझे 3-4 ऑप्शन बनानी है जो कि मैं ईजिली फटाफट अप्लाई कर सकूँ, फटाफट हटा सकूँ। तो वो करने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अब मैं यहाँ पर मुझे 4-5 ऑप्शन चाहिए इसी वाले की, तो मैं 4-5 स्टिल्स बनाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। और वो मुझे अप्लाई करने के लिए बार बार यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ से राइट क्लिक करके अप्लाई ग्रेड करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस लंबा है। अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट में जाऊँ तो मैं ऑल्ट प्रेस करके अगर 1 प्रेस करूँगा तो मेरी एक मेमोरी सेव हो जाएगी, ठीक है। और वो सेव कहाँ होगी वो आपको पहले ही दिखाया था। यहाँ पर आपका एक छोटा सा बटन बना हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं मेमोरीज़ बना हुआ आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1, 2 इसी तरह बनी हुई है, ABCDEFGHIJ काफ़ी सारी आपके पास ऑप्शन बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर ऑल्ट और 1 प्रेस करूँगा तो देखना फर्स्ट विंडो में क्या होगा, यहाँ पर एक मेमोरी बन करके आ गई है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। मान लीजिए एक मैं इसको कुछ एक्सट्रीम मैं इसका ह्यूज शिफ्ट कर देता हूँ। अब ये थोड़ी ब्लूइश एक टोन है। अब मैं ऑल्ट प्रेस करके 2 प्रेस करूँगा तो ये सेकंड नंबर वाली पे वो चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेकंड कॉपी बन गई है। थर्ड कॉपी है, मान लीजिए मैं इसको जो है लिफ्ट बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी सी इस तरह कर देता हूँ और कुछ भी बेसिकली मैं ड्रामेटिक सा बस सिर्फ दिखाने के लिए कि सेव कर सकते हैं। ऑल्ट 3 प्रेस करूँगा तो यहाँ चला जाएगा। तो ये सिर्फ विजुअल के लिए है। ऑल्ट 1, ऑल्ट 2, ऑल्ट 3 से मैंने 3 सेव कर ली। आप और भी कर सकते हैं, 7-8 जहाँ तक भी आपको जाना है। ये अगर ऑफ भी होगा तो भी ये सेव हो रही हैं। अब मुझे इसको रीअप्लाई करना है। मान लीजिए मैं सारे को कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। मैं मान लीजिए आगे हूँ किसी और एडिट के किसी और हिस्से में हूँ जहाँ पर सिमिलर फुटेज आ रही है। अब मुझे याद है कि यहाँ पर मेरे को ये 2-3 मैंने वेरिएशन बनाई थी, उनमें से कोई एक लगानी है। मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो जो फर्स्ट ग्रेड है वो लग जाएगा। कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा तो मेमोरी में जो सेकंड है वो लग जाएगा। कंट्रोल 3 प्रेस करूँगा तो थर्ड है वो लग जाएगा, ठीक है। तो ऑल्ट 1 से, ऑल्ट 2 से, ऑल्ट 3 से आप सेव कर सकते हैं मेमोरीज़ और कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बहुत बेनिफिट है। आपको अगर लग रहा हो कि मैं यहाँ से राइट क्लिक करके भी मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मान लीजिए यहाँ पर 8 क्लिप्स हैं तो आप राइट क्लिक करके अप्लाई या उसको ड्रैग ड्रॉप, मतलब थोड़ा सा आपको फिर भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा होगा इस चीज़ के लिए और यहाँ पर ढूंढना पड़ रहा होगा। बट जो चीज़ आपने मेमोरी में सेव कर रखी है वो आप सिंपली बस कभी भी कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 प्रेस किया और डायरेक्टली वो अप्लाई हो रही है। देख रहे हैं पूरा का पूरा नोड ट्री ही चेंज हो जाता है। कंट्रोल 2 मैंने प्रेस किया और सेकंड वाला यहाँ पर आ गया। तो बहुत क्विकली अगर आपको अपने ग्रेड्स को अप्लाई करना है जो आप प्रोजेक्ट के अंदर बार बार रीयूज़ कर रहे हो तो उनको आप मेमोरी के अंदर सेव कर सकते हो। बहुत हैंडी ट्रिक है ये आपके वर्क स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो अब इसके साथ में हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है कलर पेज भी पूरा का पूरा। सिर्फ लट्स रह गई हैं, उसको मैं अलग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा क्योंकि वो डेफिनेटली बड़ा मोस्ट वांटेड टॉपिक होगा। सब लोगों को लट्स का बड़ा वो रहता है कि लट्स से सारे काम हो जाएं। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फिलहाल आप जो आज सीखे है उसको प्रैक्टिस कीजिए। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर नेक्स्ट वीडियो की। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर डालिए। अगली वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है लट्स। तो सब लोग चिल्लाते रहते हैं लट्स 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 सर लट्स दे दो, लट्स क्या होती हैं, लट्स को कैसे यूज़ करना है। अगली वीडियो में हम पूरा लट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और लट्स के बेनिफिट क्या हैं ये भी डिस्कस करेंगे और लट्स क्यों इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।